तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी। ये चल रहा है हमारा एचडी यादव का मैथ। एचडी यादव में इस समय हम कर रहे हैं लाभ और हानि। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लाभ हानि के इस प्यारे से सफ़र में हम लोग 39 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से कर चुके हैं, जिसका हेडिंग है जब एक वस्तु को 2 बार बेचा जाए। आइए समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन के प्रारूप को समझना बड़ा जरूरी है। देखो समझो, आपके पास कोई एक वस्तु है, समझना इस चीज़ को। आपके पास कोई एक वस्तु है, अब आप 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो इस वस्तु को लाभ में बेचोगे या हानि में बेचोगे। क्लियर है? या तो आपको लाभ हो जाएगा या फिर हानि हो जाएगी, ठीक है ना। 2 चीज़ पर बेचोगे, या तो लाभ पर बेचोगे या हानि पर। चलो, अगर मैंने कहा कि आपने एक वस्तु 10% लाभ पर बेची और एक बार मैंने बोला एक अन्य वस्तु 10% हानि पर बेची, लॉस लिख देते हैं। कन्फर्म है? LOSS होता, मैं जानता हूँ, पर समझना आना। आपने अगर वस्तु को सेपरेट कर देता हूँ, लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा, और मैंने कहा लाभ पर बेचने पर आपने वस्तु को 80 रुपये में बेचा। कितने रुपये में बेचा? 80 रुपये में। सही है? तो इसका मतलब क्या होगा? जब 10% ज़्यादा लिया, लाभ लिया, 10% ज़्यादा लिया, और कोई भी चीज़ की कीमत कितनी होती है स्टार्टिंग में? किसी भी चीज़ की कीमत स्टार्टिंग में होती है 100%। तो 100% तो आपने लिया ही लिया, 10% ज़्यादा लिया। कन्फर्म है? तो आपने कितना लिया ग्राहक से? 100 1 10 1। आपने ग्राहक से 110% पैसा लिया और रुपए में कितना लिया? 80। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 110% की वैल्यू 80 हो गई। अब मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा, 80/100। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा 100 कर दूंगा। एक बात, पॉइंट नंबर 1 सही है। अब अगर मुझे सवाल में ये कहा गया होता कि 10% का लाभ तो कमा रहा है, अगर उसे 10% की हानि चाहिए हो तो चीज़ को कितने में बेचेगा? क्या चाहिए हो? 10% की हानि चाहिए हो। तो यहाँ पर समझोगे पॉइंट नंबर 2। तो अभी तो 110 की कीमत 80 थी और 1% की कीमत 80/110 थी। अब हमने क्या कहा कि हमें 100% की कीमत नहीं निकालनी, चीज़ कितने में थी ये नहीं निकालना, हमें निकालना है कि भैया जो हानि है, 10% हानि होने पर चीज़ कितने का बिकेगा। तो 10% की हानि होगी तो चीज़ कितने की बचेगी? 90% की। तो गुणा 90 करोगे, ना कि 100। ये बात समझ में आ रही है? यही चीज़ आपको इस सवाल में सीखनी है, और जो बच्चा इस चीज़ को पकड़ जाता है वो सवाल को कर जाता है। और ये चीज़ मैंने और भी ज़्यादा डिटेल के साथ आपको परसेंटेज के फर्स्ट क्लास में समझाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखें। आइए क्वेश्चन क्लास को शुरू करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है एचडी यादव के अकॉर्डिंग। लिखा है कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर, तो एसपी कितना हुआ प्यारे बच्चों? इसका एसपी हुआ 1 रुपया। 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर 4% की हानि हो गई। 4% की हानि हुई तो इसका मतलब एसपी का परसेंटेज कितना हुआ? 96%। मतलब उसने कोई वस्तु कितने परसेंट में बेची? 96% में बेची। तो मैं कह सकता हूँ कि 96% 1 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू 1/96। मुझे क्या चाहिए? 44% का लाभ, तो गुणा 144। पहले इतना निकाल लें, बात समझ में आ रहा? चलिए 4 से कट करता हूँ 24, 4 से कट करता हूँ तो 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 छंग 24, फिर से 4 निम 36, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसका मतलब चीज़ को कितने में बेचना होगा? 3/2 में। लेकिन हमें यहाँ पर इस सवाल में अधिकतर ऐसा नहीं होता, पर हो सकता है हमें वस्तुएं भी दे दी जाती हैं। जैसे इसमें 9 वस्तुएं दे दी, तो यहाँ पर हमें चीज़ें निर्धारित हैं। अगर चीज़ें निर्धारित नहीं होती तो ये आंसर हो जाता, पर चीज़ें निर्धारित हैं कि 9 वस्तुएं बेचकर। तो 9 वस्तुओं को आप कैसे दिखाएंगे? एक वस्तु का मेल, एक वस्तु का मूल्य 1/9 होता है। किसी वस्तु का 1 रुपये में 9 वस्तु आई, सॉरी हाँ 1 रुपये में 9 आई, तो इसका मतलब एक वस्तु कितने में आई होगी? 1/9 में। कर दो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इसका मतलब 1 रुपये में उसे 6 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 96% की वैल्यू 1 रुपया, 1% की वैल्यू 1 रुपया 96। आपको 45% का लाभ चाहिए तो 144। आपने सोल्व करा, 3/2 आया। वस्तु कितनी है? 9, मतलब 1/9। 3 तिया 9, 1/6। इसका मतलब 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी। कितने प्यार से आप इस सवाल को कर सकते हैं, आप लोगों को रियलाइज हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रियलाइज हो गया होगा कि कितने प्यार से क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। लिखा है एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ हुआ। बिल्कुल सिंपल से करते हैं। एसपी कितना सर जी 21,000, और जब उसने चीज बेची तो 5% का लाभ हुआ। इसका मतलब एसपी का परसेंटेज कितना 100% तो उसे चाहिए होगा, प्लस 5% का उसे लाभ हो गया तो 105%। तो हम ये कह सकते हैं 105% की कीमत 21,000 रुपये है, और 1% की कीमत निकालनी हो तो 21,000 बटे 105 करना होगा। कन्फर्म है मेरे बच्चों कहानी? आओ अब मुझे कीमत क्या चाहिए, 15% का लाभ चाहिए, तो गुणा 115 कर देंगे। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकन 1, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 से कट करेंगे 1,000, 1,000 और 23 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर, ये तो 23,000 आएगा। इसका मतलब चीज़ को आपको 23,000 में बेचना होगा। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, दिल खुश हो जाएगा। सवाल सेकंडों में होगा। अब आप सोचोगे सर ये तो आपका तो नहीं हुआ सेकंडों में, हमारा कैसे होगा? तो मेरे प्यारों आपको ये फजीता लिखने की जरूरत क्या है, आप तो डायरेक्ट लिखो ना। 21,000 में आपने चीज़ बेची, 5% का लाभ हुआ तो इसका मतलब 105 में बेची। चाहिए क्या सर जी 115। आप तो डायरेक्ट ये लिखो, आपको किसी को समझाना तो है नहीं ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको तो स्वयं करना है। और जब स्वयं करना है तो ये प्रक्रिया क्यों करना, ये मेथड क्यों लिखना? आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिए ना, ये भी क्यों लिखना, ये लिखिए डायरेक्ट जो लिखा है, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक कर देना प्यारे बच्चों, शेयर भी कर देना, और क्या चाहिए, गरीब आदमी को इतना ही मिल जाए। आओ एक व्यक्ति को एक वस्तु, समझेंगे, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है? 10% की हानि हो जाती है। देखो उसने वस्तु कितने में बेची, एसपी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर, तो उसने वस्तु को बेचा कितने में? पहला मुद्दा देखिए, चीज़ों को साफ साफ लिखेंगे ताकि सवाल छूटे ना। आपने वस्तु कितने में बेची सर जी, हमने तो वस्तु 180 रुपये में बेची, 10% की हानि हो गई तो एसपी का परसेंटेज कितना आया? 100% में से आपने 10% का लॉस कर दिया अपना, तो इसका मतलब आपने अपना प्रोडक्ट 90% में बेचा। कन्फर्म है? चलिए, जब मैंने प्रोडक्ट को 90% में बेचा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% की वैल्यू 180 होगी और 1% की वैल्यू 180 बटे 90। मुझे चाहिए क्या सर, मुझे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट को कितने में बेचूंगा? 110 में। 9 दूनी 18, 110 दूनी 220। इसका मतलब मैं अपना प्रोडक्ट 220 रुपये में बेचूंगा। कहानी बताइए समझ में आ रही है या नहीं? देखिए कहानी एकदम इजी है, सरल है। सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे और इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे कि आपको एहसास भी नहीं हो कि कब सवाल होता चला गया और पता ना चले। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 से चल रहे हैं, जब एक ही वस्तु को 2 प्रकार से बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इस बार फिर से प्रोडक्ट के क्वांटिटी आपके सामने है। अभी तक पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं थी, पहले में थी जब 1 रुपये में 9 वस्तु बेची थी। एक बार फिर से क्वांटिटी आपके सामने है, तो जरा संभल के कीजिएगा। एक बार ट्राई कीजिए सवाल को फटाफट। सवाल इजी है, पेन चलना चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि ओरली करने की कोशिश करें, भैया ओरली तो 2 दूनी 4 हो सकता है। क्वेश्चन ओरली नहीं होते एक स्टार्टिंग में। जो ओरली कर पाता है ना, उसने बेइंतहा पेन चलाया होगा, तब जाके उसे ओरली करना आया होगा। आओ समझते हैं। 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर, 12 संतरे बेचे 60 रुपये में बेचे, तो इसका मतलब साफ साफ पहले यहाँ से कुछ डिटेल हासिल करो। 12 संतरे 60 रुपये में, मतलब आपने दुकानदार को 60 रुपये दिए, उसने आपको 12 संतरे दे दिए, तो एक संतरा कितने का पड़ा? एक संतरा सर जी, एक संतरा तो मुझे 12 पंजे 5 रुपये का पड़ा। ये बात समझो, मुझे एक संतरा कितने का पड़ा? 5 रुपये का। अब आगे बढ़ते हैं आप। तो इसका मतलब 5 रुपये में एक संतरा बेचने पर
25% की हानि हो गई, तो एसपी कितना मानूं सर जी 5 रुपये। एसपी से जब मैं देखा 25% की हानि हो गई, कोई चीज़ 100% होती थी, 25% का मुझे लॉस हो गया, तो इसका मतलब चीज़ कितने में बिकी सर जी 75% में बिकी। तो मैं कह सकता हूँ कि 75% की वैल्यू 5 है और 1% की वैल्यू 5/75 है। मुझे चाहिए क्या, मुझे 25% का लाभ चाहिए, तो मेरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सर 125% हो जाएगा। ये लो 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, कन्फर्म है 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, मैं क्या कह सकता हूँ 25/3। तो संतरे किस भाव बेचने पड़ेंगे 25/3 रुपये के हिसाब से। अब उसे 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए पूछा, ये 100 रुपये में कितने बेचने चाहिए, तो लो पता कर लो, 25 चौके 100, 4 तिया 12, इसका मतलब 12 रुपये में संतरा बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसका प्रारूप बदलेगा और आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे भैया ये बताओ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती हैं। आइए 80 बॉल पेन 140 रुपये में एक विक्रेता को 30% की हानि दी जाती है, मतलब कि एक बॉल पेन 140 रुपये में बेचा, 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो गई। सीधी सीधी बात है, 80 बॉल पेन 140 रुपये में एसपी कितना सर जी एसपी 140। आप चाहो तो एक पेन का मूल्य निकाल के भी अपने काम को अंजाम दे सकते हो। 30% की हानि हो गई तो इसका मतलब 70% पर आपने प्रोडक्ट को बेचा और 140 रुपये में बेचा, तो 1% की कीमत 140/70। सीधी सी बात। आपको क्या चाहिए 30% का लाभ चाहिए, तो गुणा 130, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, 260 रुपये। अब आपने कहा कि मुझे 104 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, 104 रुपये में गुणा 104 रुपये में। आइए करते हैं। तो 80 बॉल पेन 140 में खरीदे, तो इसका मतलब एक पेन की कीमत सर जी ये लो, ऐसे तो निकालते हैं 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, एक पेन की कीमत आ गई। पर एक पेन को बेचने में से कितना नुकसान हो रहा है 30% का, तो मैं कह सकता हूँ 70% की कीमत 7/4 और 1% की कीमत 7/4, ये नीचे आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या 30% का लाभ, तो गुणा 130। आओ सोल्व करते हैं। 7 से इसे काटा 10 बार, 10 से इसे काटा तो 13/4। अब क्योंकि कहानी इतनी नहीं है, उसने यही शर्त दी है कि 104 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो 1/104। हम यही तो कर रहे हैं इतनी देर से। 13 8 104 और 8 चौक
32 पेन। बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, मतलब अगर क्वेश्चन को देखें तो कुछ भी नहीं है, देखते ही देखते आंखों ही आंखों में क्वेश्चन आ जाएगा। आंखों आंखों में उस चीज़ के अलावा जो आप सोच रहे हो ना, सवाल भी होते हैं आंखों ही आंखों में। कभी सोचते हो आंखों आंखों में एक ही काम होता तो सवाल भी हो जाते हैं भैया। और पाल को अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि हुई। एक वस्तु का एसपी कितना? 170 रुपये। जब उसने इसे बेचा तो कितने परसेंट की हानि हो गई? कितने परसेंट की हानि हो गई उसे? 15% की। इसका मतलब उसने प्रोडक्ट को कितने परसेंट में बेचा? सर जी उसने प्रोडक्ट 85% में बेचा। तो मैं कह सकता हूँ कि 85% की वैल्यू 170 और 1% की वैल्यू 170/85। हमें 20% का लाभ चाहिए तो इंटू 120। अब देखो ये सवाल हर एक ऐसा ही है, बस कुछ सवालों में क्या है, इसके बाद की 20% का लाभ चाहिए तो उसे 105 रुपये में कितने बेचने होंगे, 120 में कितने बेचने होंगे, वो ऐड है तो 120 या 105 गुणा में लगा दो बस। अब देखो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। 5 × 5 बचा 3, 5 × 7 35, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। 7 से इसे काटेंगे 10 बार जाएगा तो कितना आया सर जी? 240। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं, अगर मान लो इसमें कुछ और होता, कुछ रुपए दिया तो मैं गुणा करके उसे ऐसा करके लिख देता और आंसर ले आता, पर फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं तो सीधा सीधा आपके पास क्या आएगा प्यारे बच्चों? आंसर आएगा। अगले पे चलते हैं। 240 फिलहाल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तु 160 रुपये में बेची, तो इसका मतलब एक वस्तु कितने में बेची? बात को समझोगे, एक वस्तु कितने में बेची? 160/20, तो एक वस्तु उसने 8 रुपये में बेची। कन्फर्म? आओ उसमें वैसे क्या हो गया? 20% की हानि हो गई, तो मैं कह सकता हूँ 80% की वैल्यू 8 रुपये, 1% की वैल्यू 8/80 रुपये। हमें 20% का लाभ चाहिए तो 120, और उसने कहा कि उस व्यक्ति को 240 रुपये में कितनी वस्तुएं मिलेंगी, तो गुणा 1/240 भी कर दो। हर बार यही तो करते हैं। तो अब देखो ये स्टेपिंग चल रही है इतनी देर से, सिर्फ ये स्टेपिंग का सवाल को करते हैं। 8 से इसे काटूंगा 10 बार, 0 से 0, और 12 से काटूंगा 2 बार और बचा 0, तो कितना आंसर आया सर जी? 20। आप समझ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए। आप एक ही तरीके से सवाल किए जा रहे हैं। सवाल को करने में 5 से 3 सेकंड नहीं लगेंगे, सॉरी 3 से 5 सेकंड नहीं लगेंगे, और सवाल आपकी मुट्ठी में होगा, एनटीपीसी आपकी मुट्ठी में होगा। कुछ क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं है। आओ क्या लिखा है? राम ने गाय 136 रुपये में बेची, इसमें उसे 15% की हानि हो गई। एसपी कितना सर जी? 136, और उसे कितने परसेंट में बेचा ये पता करना है। तो 100% की कीमत होती है, 15% हानि पर बेची, तो इसका मतलब उसने उसे 85% में बेचा। तो मैं कह सकता हूँ 85% की वैल्यू 136 और 1% की वैल्यू 136/85। कन्फर्म? मुझे 15% का लाभ चाहिए तो गुणा 115। कट कर लेते हैं। 5 × 5 5 × 7 35, 5 दूनी 10 और 5 × 15। 17 के पहाड़े में 36 आता होगा, कितनी बार में जाएगा? देखो 7 का पहाड़ा सबको याद होगा, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 × 4 28, है ना, 7 × 5 35, 7 × 6 42, 7 × 7 49, 7 × 8 56, तो 8 बार जा सकता है। देखो 17 8 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 × 8 9 10 11 12 13 136, कितनी बार सर जी? 8 बार। 8 की गुणा इससे कर देते हैं, 8 × 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18 184। ऑप्शन नंबर बी। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। आगे चलते हैं, मजा आ रहा है? अब तो सब कर पाएंगे आई थिंक। अगर जो वीडियो देख रहे होंगे आराम से, तो सारे क्वेश्चन आपके हाथ में है, कर पाएंगे आप। अगला लिखा है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 720 में बेचने पर एसपी क्या? 720, तो उसे एसपी कितना बनना है? 100% की कोई चीज़ थी, उसने 25% हानि पर बेची, तो चीज़ का प्रोडक्ट कितना बचा? 75%। तो मैं कह सकता हूँ 75% की कीमत 720 है, ठीक है, और 1% की कीमत कितनी है? 720/75 गुणा, मुझे 25% का लाभ चाहिए तो 125,
25 या 75, 25 पंजे 125, 25 ऐसे काटूंगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0, 5 0 0, 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, तो कितना आंसर आया सर जी 1200। मतलब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप देख रहे होंगे कितने आराम से क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है 49 नंबर का, ठीक है। एक व्यक्ति एक रुपए में 36 संतरे खरीदता है। ये सवाल और जो आज हमने पहला सवाल करा बिल्कुल सेम है। इसमें भी 1 रुपया था, इसमें भी 1 रुपया है। ये 1 रुपये वाला थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बच्चों को समझेंगे पर। एसपी कितना सर जी 1 रुपया, और कितने प्रतिशत 4% की हानि पर, तो इसका मतलब 96% पर। तो मैं कह सकता हूँ 96% की वैल्यू 1, तो 1% की वैल्यू कितनी 1/96। मुझे क्या चाहिए 8% का लाभ, तो 108, और बस करके देख लेते हैं। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे, संतरे कितने 36, तो 1/36 सवाल कर लो। आओ देखते हैं, 2 से कट करता हूँ, ये 4 से कर लेता हूँ तो 24, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 सत्ते 28, चलिए 9 से काटता हूँ, 9 चौक 36, 9 दिया, 3 से काटता हूँ, 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। कितनी आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे। आई होप सो आपको इसमें मजा आया हो, सीखा होगा कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टाइप के साथ, और अगला टाइप होगा ये वाला, है ना, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।